सरकार की कान पे जूं तक नहीं रोक रही है, क्या कहना चाहते हैं? जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, ये वाहिगुरु परमात्मा करा रहा है। जब मतलब ये जानबूझ करके उसके दिमाग में बात नहीं आने दे रहा हमारे राजा के। तो इसलिए जितने भी ये टाइम बढ़ता जा रहा है ना, इससे हमारे जो बच्चे हैं ना घरों में जो किलकियाँ मारते हैं, आजकल स्कूल तो बंद है, वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि उनके दादा क्या थे, परदादा क्या थे, उनकी नस्ल क्या थी, उनकी पगड़ी क्या है, उनके खेत क्या है। आज पहले ट्रैक्टरों की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था। इस आंदोलन के बाद जमींदारों के बच्चे ट्रैक्टर साफ करने लग गए हैं, अपने खेत में जाने लग गए हैं, अपनी ज़मीन से प्यार करने लग गए हैं। मैं तो यही कहूँगा परमात्मा से, वाहिगुरु से, अभी बुद्धि में अभी भी दिमाग ना दे, 1-2 साल और नुए चलने दो, फिर देखना इस देश में किस तरह से विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है किसान है ही नहीं। हम तो मवाली हैं, हम तो पाकिस्तानी बागड़ी हैं, है। हम तो माओवादी हैं, हम तो खालिस्तानी हैं, हम तो बलात्कारी हैं। ये जितना भी कहते हैं ना, ये जानबूझ के कह रहे हैं। इनको एक वर्ग मिल गया इस देश में, अनपढ़ और आस्था का वर्ग है वो, जो पाखंडवाद अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहा है। अब कल परसों एक बम्बई का नेता कह रहा था ना कि विष्णु के 11वें अवतार है मोदी जी। तो ये ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, तो ऐसी ऐसी बात कह के ना इनके जो भगत लोग हैं ना, दूसरे तरीके के जो पाखंडवादी अंधविश्वासी है, वो तालियां बजाते हैं उनके दिमाग में, मतलब जिनको अंधभगत कहते हैं। तो वो अलग से करना चाहता है, ये युद्ध करवाना चाहता है, गृह युद्ध करवाना चाहता है इस देश में। हरियाणा से सोनाली फोगाट कहती है कि ये किसान नहीं है, दारूबाज है। हाँ हाँ हाँ। वो खुला चैलेंज करती देखो हमारे हरियाणा की महिलाएं हैं ना, अभी कल 10-20 वीडियो उसकी तरफ गई है, महिलाओं की, कामों की, लगाइयों की, और उन्होंने कहा भी है, उन्होंने फोगाट जो खाप है ना उसको भी कहा, अभी तो अपनी छोरी ने रोक लो है। इन्हें। वो वीडियो हैं? गई है, उसके बाद भी उन्होंने आप लाइव आके चेतावनी दी है। जित- उसके बाद इस दारूबाज चेतावनी को पर चेतावनी दे रही है ना, उसके पता कि उसका कोई वो कह रही है राजनीतिक, कि इस भाषा मैं भी उस बागड़ी हूँ, हरियाणा उसका से जो हूँ। राजनीति सलाहकार है ना वो बेवकूफ़ है। वो सोचता है कि वो तो कपड़े तो उसके उतर चुके हैं। आप पता करना कि उसके हस्बैंड की डेथ किस तरह से हुई थी। आप पता करना, या कुछ भी हो, वो है ना एक किस्म से मोदी के पास नज़दीक लग रही है, बस पहुंचना चाहती है। और मोदी के द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा ऐसे ऐसे बक रही है, अपने फ्लावर्स बढ़ाना चाहती है। वो इतना गंद बोल रही है हमारी बिरादरी में। आपको क्या लगता है ये जो वर्ड्स उसने बोले हैं वो हम्म। अपनी एडवर्टाइजमेंट जीतने के लिए या उसकी कोई मजबूरी है? उसने एसडीओ को चप्पले मारी है। वो बहुत शरीफ ईमानदार आदमी था, चलो उसका समझौता हो गया, पर समाज में यह इसकी मजबूरी बन चुकी है। अब ये है ना, ये मोदी के नज़दीक मतलब जो सलमान खान के पास पहुंच कर ना है, उसमें बिग बॉस में हमारे जैसी हमारे हरियाणा की औरतों ने कहा देखो ये क्या कर रही है। तो ये वो उसको संस्कृति नहीं मिली, घर में कोई है नहीं है, कल्ली रहती है। अब संस्कार दे तो दे कौन। अब तो उनसे जानबूझ करके सवेरे तैयार होती है, गाड़ी तैयार करती है, किसी ने गाँव में जानबूझ के जाती है भी मेरे को गालियाँ मिले, वो अपने फ्लावर बढ़ाना चाहती है। वो भक्तों की जो संख्या है ना, जो अनपढ़ हैं, जो दूसरे तरह के आदमी है, जो मोदी भगत है, उनको अपनी तरफ खींचना चाहती है। तो उसका जो राजनीति सलाहकार है ना, वो भी यानी किस तरह से पाठ पढ़ा रहा है, पर थोड़े 2-4 दिन में, 5-7 दिन में देख लेना, शायद कुछ ना कुछ औरतें, महिलाएं ही उसका जो भी कहना होगा करने होगी। वो जानबूझ करके कह रही है, यानी आप कोई ये कह रहा कहना है। चाहते हैं जो सोनाली फोगाट ने जो बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके दिया है? वो दबाव वो तो दिला रहे हैं कुछ, वो भी सोच रही है मेरे फ्लावर बढ़ जाएंगे। वो गलत रास्ते पे जा रही है, बहुत ज़्यादा गलत आगे खुला बोल रही हाँ है खुला कि बोल जो रही लोग है। मेरे नाम पे वीडियो बना रहे हैं वो मेरा नाम लेके अपने पब्लिसिटी कमाना चाह रहे हैं। अब फिर वो उसकी वीडियो टिकटॉक बंद हो गया, इतने डांस, हमने शर्म आती है कि हमारी बिरादरी की है, वो आंख बंद कर लेते हैं जब उसके डांस देखते हैं हम लोग। और वो ऐसे बोल रही है, हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या ये रास्ते पे जा रही है। वो बस एक किस्म से अपने फ्लावर और उसके द्वारा बस यूँ समझ लो कि मोदी का जो राजनीतिक सलाहकार है ना, वो इसको फ़ोन पे कह रहा है कि आज ऐसे कर, आज ऐसे कर, आज ऐसे कर। वो पैसा कमाना, बस इन्हीं के साथ मिल करके पैसा कमाना चाहती है और बम्बई भागना चाहती है। और थोड़े दिन में देख लेना भाग आपको ये नहीं जाएगी। लगता ये जो आपका जो आंदोलन है इसमें सिर्फ किसान ही जुड़े हुए हैं? हाँ जी। किसान ही है इसमें सिर्फ, इसमें ऐसा नहीं लगता आपको कि आम आदमियों को जोड़ने की जरूरत है इसके साथ? आम आदमी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस देश में। इस 2014 के बाद आपने पता है, हम जितने भी यहाँ किसान बैठे हैं ना, इनमें 70% आदमियों ने मोदी को वोट दी होगी। हम लोगों ने वोट वोट दी। तो आम आदमी को जोड़ने, आम ये कह रहे हैं कि जो दूसरा आदमी है, दूसरा वर्ग है ना, उसको जोड़ने की कोशिश पूरा कर रहे हैं। पर सच्चाई की जीत होती है, वो लेट होती है। क्रांतिकारियों की संख्या बड़ी कम होती है, पर वो जागरूक करने में कामयाब हो जाते हैं। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भी जंगलों में 6-6 की टोली घूमती थी, और पकड़वाने वाले यही वीर सावरकर के इनके आदमी थे जो राज कर रहे हैं ना। ये आदमी थे जो अंग्रेजों को फ़ोन करते थे और पकड़वाते थे। वही समय ही आ गया है, तो इसलिए टाइम लगेगा जगाने के लिए। सोनाली फोगाट ने एक आरोप और लगाया था कि उसने कहा था कि मैं भी हरियाणा की बेटी हूँ, एक बागड़ी हूँ, जिस भाषा में किसान चाहेंगे उसी भाषा में उनको जवाब दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने फ्लावर बनाना चाह रही है, वो उन्होंने कह रही है कि मैं तो मेरे नंगे। नाम से वो पब्लिसिटी खा रहे हैं।
अब वो पूरी तरह से उगाड़पना तो हो ही गया, बताने लग रहे ना आप उसके बारे में जब पूछ रहे हो तो उसके बारे में मतलब वो उसका इलाज 5-7 दिन में उसको महिलाएं ही, हरियाणा की महिलाएं ही पूछ लेंगी, उसका शुरुआत हो चुकी है, उसका जवाब उसी को उन्हीं को मिल जाएगा। डेली प्रोग्राम कर रही हूँ, आप कह रहे हो विरोध हो रहा है। अरे भैया वो एक बताओ दूसरी तरह का आदमी है जो है ना, उससे हम लोग तो सारे जितने किसान अच्छे घरों से, संस्कार घरों से है, उसके बारे में क्या कहें। हमारी महिलाएं बहुत कह रही है, उसको बहुत कह रही है। तो क्या लगता है कि सरकार तो अपने बातों पे सब तोड़ पड़ी है, कानून किसी भी हालत में वापिस नहीं होगा। वापिस ना होने तो क्या, वापिस नहीं होंगे तो वापिस किसान ये किसान कौम, ये जो असली किसान कौम जिसको मवाली क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है, अफगानिस्तानी कहा जा रहा है, माओवादी कहा जा रहा है, बलात्कारी कहा जा रहा है, बीच में बढ़ करके पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। इन लोगों ने जो आत्महत्या करी पंडित जी ने, एक उसको ज़बरदस्ती किसानों पर केस बनवा रहे हैं, किसानों के ट्रैक्टरों पर सुए मार रहे हैं, आसपास के गाँव वालों को बहकाने के लिए रोड़े फंकवा रहे हैं। इतने कांड हो गए, सबको वाहिगुरु परमात्मा ने साफ कर दिया। तो किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये तो ये पीछे आप देखो राजस्थान में मतलब जितने भी है पूरे भारत में, अब किसान मतलब जो आंदोलन कर रहा है ना, जिसने अपने घर बना लिए, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है और भारत के आने वाले समय में विकसित करने के लिए तैयार है। तो लाल किले पे 2 बेंच सकते थे, हम्म, और 15 अगस्त की आप लोगों की तैयारी आ गई है। आगे टिकट भी बार बार कह रहे कि 40 लाख का तैयार 15 अगस्त तो नहीं, मेरी बात 26 जनवरी को क्या किया इन्होंने, हमारे 24 से और 25 तारीख को इन्होंने नक्शा दिया पुलिस ने, उस नक्शे के आधार पे हमारे ट्रैक्टर चलने लगे और इन्होंने 26 तारीख को इन्होंने वो बैरिकेड लगा दिए। मार्च करते हो तो इस प्रकार की अहिंसा होती है, तो उसके जवाब नहीं, बहुत समझदार हो गया ये। इन्होंने 26 जनवरी को दूसरा रास्ता जानबूझ कर किसानों को दिया और इनके आदमी वहाँ पर खड़े थे किले पे, और इनके टीवी चैनल गोदी मीडिया वहाँ पर एडजस्ट थी, 5 दिन की तैयारी थी। वो जा करके हम भी जैसे जा रहे थे ना, ऐसे ऐसे पुलिस वाले हाथ लाते लाते वो जा करके किले पे जाके रास्ता रोकता था। इन्हें जानबूझ कर साजिश रची थी। और 15 अगस्त के बयान ये ज़बरदस्ती देने लग गए हैं नेता बीजेपी के, 15 अगस्त को भाषण नहीं देने देंगे, न्यूज़ नहीं देने लेंगे। किसान कौम एक बड़ी शांति कौम है, एक आंदोलनकारी कौम है, एक किसान बड़ा सदाचारी और भाईचारे की भावना रखता है। ये कभी ये दंगा नहीं करता, ये जानबूझ करके ये आदमी करते हैं और किसान का नाम बदनाम हो जाता है, पर अब तक जीतते ही आ रहे हैं इनसे। एक तरफ 8 महीने से चलता आपका आंदोलन और दूसरी तरफ 2022 में यूपी का आने वाला चुनाव, कैसे हाँ, देखते हैं आप? यूपी का चुनाव क्या होगा? यूपी के चुनाव में जाट लैंड थी ना, सभी 80% आदमियों ने वोट दी थी इसको, बीजेपी को। अब जा करके सर्वे कर लो, कोई नहीं। जैसे बंगाल में हुआ ऐसे ही यूपी में होगा, बुरी तरह से। जैसे भारतीय बंगाल जनता पार्टी कह रही है 300 सीट जीत कर आएंगे। अब नहीं, अब तो हमने छोटे छोटे थे जब ये दो आदमी घूमया करते थैला लेकर ना, वही समय आ जाएगा अगला, जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं। का इतिहास देखा होगा, अब तक जितने भी चुनाव हुए जातिगत और धार्मिक तौर पे हुए, अब फिर क्या इलेक्शन टाइम पे फिर जातिगत धार्मिक जातिगत धार्मिक तौर पर इलेक्शन अगर अगली बारी भी होंगे तो ये देश संसार में सबसे पीछे आर्थिक स्थिति में हो जाएगा। इसको दूर करने के लिए किसान आंदोलन लड़ रहा है, असली बात तो यह है। मैंने तो साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है, यूपी हम चुनाव तो हिंदुत्व के मुद्दे पर अब फिर भाजपा को तो वोट वहाँ मिलती है जहाँ झगड़े होते हैं, जहाँ दंगे होते हैं, जहाँ ब्लास्ट होता है, जहाँ आदमी मरते हैं, वहाँ वोट बैंक बन जाता है इनका। मतलब आपको पता है कि दंगे ये भाजपा करवाती है। अब पता लग गया इस आंदोलन से, इस आंदोलन के बाद पता लग गया कि 2001 से भाजपा को वोट वो आदमी देने के लिए अभी भी तैयार है जिसके दिमाग में धार्मिकता है। वो धार्मिकता दूसरी तरीके के लिए गया। हमारा धार्मिकता पता क्या है? हमारे किसानों की धार्मिकता क्या है? हमारे माँ बाप भगवान है, हमारा घर मंदिर है, हमारा धर्म, हमारा कर्म ही धर्म है, हमारी ये है। मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, मतलब ये तो एक अहंकारी, एक हिटलरशाही, उसके बाद कौन आने वाले बहुत हैं, बहुत हैं, समझ गए। पर इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया भैया इस सरकार ने। 2014 से अब तक इस देश को बहुत पीछे धकेल दिया है और इतनी बुरी तरह से धकेल दिया है। एक बार किसी गांव में जाओ और उनको भाई कनाडा की फ्लाइट खुल रही है, गांव में से 80% बालक विदेश में जाने के लिए तैयार है, यहाँ रहेगा कौन है? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जब जब सत्ता में आई है तब तक आम आदमी और गरीब आदमी परेशान हुआ है, फिर आप लोगों ने क्यों जिताया 2014 में? यही तो कल मारी गई ना, ये खुद हमारी गलती है। बस सपने दिखाए, काला धन ला दूंगा, रॉबर्ट वड्रा को बित्र बांट दूंगा, सोनिया गांधी को जेल करा दूंगा, 26 आदमी जो भागे। अब क्या करें, यही तो इस देश में बता क्या बहका बताने लग रहे ना। अब सीख रहे हैं ना, अब सीख रहे हैं ना।
तो इसको सत्ता में ला करके ये देश पूरी तरह से कुछ तो ये कोरोना जो ये लेकर पूरे संसार में चल रहा है इसे ना, इस देश को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया ना, आने वाली पीढ़ियाँ नहीं उड़ पाएगी। पूरा संसार इस चीज़ को देख रहा है। ये जहरीले हैं। ये जब भी बात करते हैं गाय की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। 5-6 बातों के अलावा इनके पास कोई शब्द नहीं है। और इसमें वो लोग इनके साथ शामिल हो चुके हैं जो अपने माँ बाप को परमात्मा नहीं मानते, जो पाखंडवाद अंधविश्वास की तरफ जाते हैं, तो वो इनके साथ वोट बैंक बढ़ गया। वो वोट बैंक इस देश में ज़्यादा ही हो चुका है, क्योंकि वो छोटे मोटी नौकरी का काम करते हैं। वो वोट बैंक टूट नहीं रहा, उसके लिए किसान आंदोलन मतलब प्रयास कर रहा है। ये तो सच्चाई है। आज आप ये मानते हैं कि 2014 में बीजेपी को वोट देके आपने बहुत बड़ी गलती की? हाँ, गलती अपने बाल का तमरवा दिया, अपने आप ही अपने बालकों का नाश करवा लिया। गलती हुई है। खुद वोट थी बताने लग रहे ना, इन्होंने सपने ऐसे दिखाए काला धन लेके आएंगे, इतने बड़े बड़े लेख अपने मतलब भाषण बार बार रिपीट होते हैं, बार बार कुछ होते हैं। तो ये बात हो गई तो 2019 में आपने फिर से वही गलती दोहराई। 2019 में बस हमने तो क्या दोहराई, मैं कहने लग रहा भाई साहब, संख्या सच्चाई बोलने वालों की, क्रांतिकारियों की, समाज में बात सच्ची कहने वालों की संख्या कम रहती है, कम रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो आप सोशल मीडिया वाले आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर हमारी किसानों की बात सुन रहे हो, वाकई में अगर आज भी सर्वे करें तो मोदी का वोट बैंक घटा नहीं है भैया। क्यों नहीं घटा? क्योंकि पाखंडवाद अंधविश्वास इस तरह पे कह रहे कि 2022 नहीं, 2000 यूपी का है ना। आप यूपी देख बताने लग रहे ना, यूपी में तो जैसे बंगाल में थे ना, यूपी में तो तैयारी हो चुकी है पूरा। ये हो गया कुछ भी हो, ये जो मकान बन चुके हैं ना, सारा यूपी के घर घर किसान जाएगा। कोशिश करेंगे यूपी का उर्ली तरफ तो वोट सीट आने नहीं देते भैया, जिसको ये बार बार जाटलैंड कहते हैं। और दूसरी बात, अगर आप जैसे कि सोशल मीडिया नहीं होती तो ये देश कभी खत्म हो गया होता भाई साहब। आप लोगों का धन्यवाद करा जो परमात्मा भाई गुरु ने ज़मीन पर तैयार कर, बिना खर्चे से और बिना बेरन किस तरह से तुम लोग अपनी रोजी रोटी कमाते होगे कि आप लोग इन पर दिखाते हो। इनका क्या हुआ? ये GTV वाले रोज आए हंसी कहते हैं, ये गोदी मीडिया। अगर ये इस देश में अगर ये NDTV यार आप जैसे सोशल मीडिया और ये संदीप पर जैसे 2-3 नहीं होते तो खत्म ही हो गया था सब कुछ। रोजाना रात को कितनी आने वाले किसानों के लिए हम एक ही संदेश जाना, किसान पुत्रों अपने धरती की पूजा कर लो, अपने खेतों में जाना शुरू कर दो, अपने ट्रैक्टरों को साफ रखो, अपनी ज़मीन को माँ समझो, अपने माँ बाप को भगवान वाहिगुरु परमात्मा समझो, अपने घर को मंदिर समझो, अपने कर्म को धर्म समझो, और जातिवाद और जहरीले फड़ों को मत सुनो, और ना अपने बच्चों को सुनने दो। विदेशों की बात सुनो और चुपचाप शांति की रोटी खाओ, खर्चे कम करो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और जो जातिवाद और धर्मवाद की बात करता है नेता, उसके मुँह पर उसी टाइम जुबान के द्वारा कटास करो, अगर देश बचाना है तो।